नमस्कार दोस्तों, लाइन एंड एंगल के बारे में हम पढ़ रहे थे। लाइन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम एंगल स्टार्ट करने वाले हैं। कोण से रिलेटेड चीज़ें, डेफिनेशन निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है एंगल से। एंगल या फिर कोण, ठीक है। एंगल या कोण, देखिए सब जानते हैं एंगल या कोण डेफिनेशन क्या होती है। देखिए आपके पास मान लीजिए दो कोई ये किरण है। सबसे पहले तो किरण होना ज़रूरी है, यानी जिनमें एक बिंदु जिनका निश्चित हो, और दूसरा भी देखिए अगर यहाँ से दोनों का जो शीर्ष है वो उभयनिष्ठ हो, यानी आप कह सकते हैं दोनों के जो उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, दोनों के जो प्रारंभिक बिंदु हैं किरण के, अगर वो उभयनिष्ठ हो तो देखिए यहाँ पर जो बनेगा उसे आप क्या कहते हैं, कोण। इसे आप थीटा से भी व्यक्त करते हैं। कोण के माप को डिग्री, पाई, इस द्वारा आप इनका माप कर सकते हैं। तो ये आपका एंगल कहलाएगा। अब देखिए आपको पता है, अगर आप क्लॉकवाइज कोण मापेंगे, इस तरह आप नीचे की ओर कोण मापेंगे, और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज आप इस तरह कोण मापते हैं तो वो तो कोण होते हैं पॉजिटिव, और अगर आप क्लॉकवाइज मापते हैं वो कोण आपकी माप होगी उनकी नेगेटिव। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप जानते हैं और लगातार आप इन चीज़ों को पढ़ते भी आ रहे हैं, तो इनमें बेवजह हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जो चीज़ें एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं उनमें हम ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो ये तो नॉर्मल डेफिनेशन है, आप लिख सकते हैं डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि दो उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदुओं वाली किरणें कोण बनाती हैं। बस ये आपकी डेफिनेशन होगी, और ये कोण के बारे में हो गया। तो आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं कि आप नीचे से कोण मापेंगे तो आपका यानी एंटी क्लॉकवाइज मापेंगे तो पॉजिटिव माप आएगा, और आप क्लॉकवाइज मापते हैं तो उसका माप नेगेटिव आता है। तो ये कोण की डेफिनेशन हुई। अब देखिए इसमें मैंने आपको कह दिया कि कोण को आप डिग्री में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं। तो अभी यहाँ पर आपसे पूछ रहे डेफिनेशन कि 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या होगी। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1 डिग्री, या इसे 1 डिग्री इस द्वारा व्यक्त करते हैं। तो 1 डिग्री की डेफिनेशन क्या होगी। अब देखिए मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूं कि वर्त की परिधि है उसको आप 360 बराबर टुकड़ों में, क्योंकि देखिए आप इस प्रकार कर रहे हैं तो 360 बराबर टुकड़ों में बांट दें। कोई वर्त है आपके पास, ये सर्किल है, इसे आप 360, देखिए ऐसे बराबर टुकड़े 360 ऐसे करने हैं। ये तो मैं थोड़े ही कर पा रहा हूँ भाई, क्षमता मेरी इतनी है करने की, थोड़े टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन 360 टुकड़े आपको करने हैं। एक वर्त के 360 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़ा आपका होगा, एक टुकड़े द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, एक टुकड़े द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 1 डिग्री कहलाता है। ये डेफिनेशन होती है क्या, कि वर्त की परिधि के 360 टुकड़े आपको करने हैं, और जो एक टुकड़ा आपके पास है उसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 1 डिग्री कहलाता है। यही आपको डेफिनेशन लिखनी है। 1 मिनट भाई, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन लिखते हैं 1 डिग्री की, कि यदि एक वर्त की परिधि को को 360 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो एक भाग द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 1 डिग्री कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आपको 1 डिग्री की लिखनी है कि 1 डिग्री क्या होता है। तो ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कई बार कि डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, कि डिग्री को तो रेडियन में बदलना है, रेडियन यानी पाई में आपको कन्वर्ट करना है। तो यानी इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ देखिए सिंपल तरीके से आप समझ पाएंगे, सीधी सी बात है। देखो 60 डिग्री को सीधा एक क्वेश्चन दे दे को रेडियन में बदलो, ये क्वेश्चन दे दिया रेडियन में, क्वेश्चन लिख लेना है साथ साथ में ताकि आपको पता चल जाए। अब देखो यहाँ पर डिग्री है यानी पाई में कन्वर्ट करना है, तो देखिए कुछ नहीं करना, 60 डिग्री ये रहा आपका 60, इसे ऐसे लिखो,
और इसे अगर रेडियन में बदलना है, देखो ध्यान से, क्योंकि रेडियन में बदलना है तो यानी पाई आपका आना चाहिए, तो पाई बटा 180 का आप गुणा कर दोगे। ये चीजें आप जानते हैं, पाई बटा 180 का गुणा करेंगे तो 0 से 0 6 3 18, तो इसका मान आ गया पाई बटा 3। यानी रेडियन में बोल दे तो डिग्री हटा देनी है, डिग्री हट जाएगी और पाई के रूप में मान आएगा। अब इसे ही आप कह दें कि आप इसे कह दें कि पाई बटा 3 को, देखो मान वही है, पाई बटा 3 क्या होता है 60 होता है, मान वही है, 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है। अब यही कह दें कि पाई बटा 3 को डिग्री में बदल दो, डिग्री में बदलो, तो ऐसा करने के लिए इसका उल्टा कर देंगे हम। ये पाई बटा 3 है, क्योंकि अब पाई आपको हटाना है, पाई कैसे हटेगा 180 बटा पाई करेंगे तब, तो पाई से पाई रहना पाई, और ये हो गया 60, देखो 60 डिग्री आ गया। तो यानी आप किसी प्रकार से आपको कह दें कि 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, या फिर आपसे कह दें कि पाई बटा 3 को डिग्री में बदलो, तो कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर रेडियन कह दे आपको कि रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटा 180 की गुणा होगी। अगर आपको कह दे कि डिग्री में, रेडियन से डिग्री में करना है तो 180 बटा पाई से आपको गुणा करनी है। तो इसको लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं, कोणों के प्रकार, सीधा बढ़ते हैं, कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। तो देखो यहां पर यही क्वेश्चन बनेगा, एक दो और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जांपल्स। जैसे मैं आपको कह दूं कि 2π/3 है, 2π/3 को आपको डिग्री में बदलना है। डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे 180 बटा पाई से गुणा करेंगे, पाई से पाई फिर कट गया, यहां पर आ गया 60 और ये 60 दुए 120 डिग्री। तो मान तो वही है, देखिए कैसे हुआ ये चीज तो वही है। यानी आप ऐसा भी डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए कैसे, यानी आप ऐसे 180 बटा पाई से गुणा ना करें तो देखिए पाई को आप क्या कहते हैं, देखिए समझिए एक बात को कि 2 पाई हटा दो, ये था 2π/3। अब पाई को आप क्या लिख सकते हैं 180 लिख दो, सीधा सिंपल है। कई बार सिंपल क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, तो ये 60 2 120, यानी 180 बटा पाई से आपको गुणा करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा अगर करते हैं तो, यानी सीधा आप अगर व्यक्त करते हैं तो देखिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको आप कैसे कर सकते हैं, अगर आप 60 डिग्री को डिग्री में कह दें तो आपको पाई, देखिए पाई तो आना चाहिए, तो पाई आप यहाँ कर दो और 180 पाई, देखो पाई आप लगाएंगे तो 180 का भाग भी आपको देना पड़ेगा, तो ये आपका पाई बटा 3 हो गया। तो यानी बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब अगर रेडियन को डिग्री में कह दे तो आपको केवल मात्र पाई की जगह 180 रख देना है, पाई हटा दो 180 लगा दो, सीधा आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे करते हैं कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। नंबर 1 आता है आपका, देखिए बस केवल मात्र आपको चीजें याद रखनी है। न्यून कोण, न्यून कोण सब जानते हैं। न्यून कोण क्या होता है, देखिए न्यून, एक तो समकोण आप सब जानते हैं, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। न्यून कोण क्या होता है कि जो 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा हो, 0 से तो बड़ा, यानी 0 से तो बड़ा हो तथा 90 से छोटा, तो ऐसा कोण क्या कहलाता है न्यून कोण। नाम से स्पष्ट है, न से 90 से छोटा, देखिए न्यून कोण न से 90 से छोटा, और ये आपका न्यून कोण हो गया। और वैसे नॉर्मल जानकारी है, आप याद भी रख सकते हैं। देखिए ये आप मान लीजिए एंगल है आपका, मान लीजिए यहाँ से कुछ जा रहा है, ये एंगल मान लीजिए 60 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका न्यून कोण है 60 डिग्री, क्योंकि ये 90 से छोटा है और 0 से आपका ये बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे आप साथ में थोड़ा थोड़ा डायग्राम भी बना सकते हैं ऐसे। दूसरा अगर मैं बात करूं न्यून कोण के बाद में समकोण, समकोण या राइट एंगल। देखो नाम से सब जानते हैं, कोई इसमें बताने वाली बात ही नहीं। समकोण 90 डिग्री, यानी जो कोण 90 डिग्री के बराबर है उसे आप क्या कहेंगे समकोण कहेंगे, 90 डिग्री के बराबर। और आप जानते हैं सब, देखिए ये जो एंगल होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये सब चीजें जानते हैं, नॉर्मल है। जो चीजें आने आएंगी समझाने वाली वो समझा दूंगा। अधिक कोण, अब नाम से स्पष्ट है, अधिक आ गया,
यानी पहला तो न्यून था 90 से छोटा, अधिक कोण आ गया ऑब्ट्यूस एंगल कह सकते हैं आप इंग्लिश में, ऑब्ट्यूस। देखो नाम से स्पष्ट है, अधिक, अधिक यानी 90 से बड़ा, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट 90 डिग्री से बड़ा कोण। 90 डिग्री से जो बड़ा कोण है वही आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए ऐसे आप डायग्राम बना सकते हैं, ये मान लीजिए आपके पास है और यहाँ से ये एंगल कितना है 120 डिग्री का, तो ये क्या हो गया आपका अधिक कोण, यानी 90 से तो ये बड़ा है, 90 से तो कहा है 90 से तो बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये भी लिखना है साथ में, 90 से बड़ा तथा 180 से छोटा। 90 से तो बड़ा होना चाहिए और 180 से अगर छोटा है तो उस एंगल को आप क्या कहेंगे, अधिक कोण। सरल कोण या रिज्जु कोण नंबर 4, सरल कोण, रिज्जु कोण एक ही बात है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। देखिए नाम से स्पष्ट है, सरल कोण सब जानते हैं, जिसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है, वह कोण जिसका मान 180 डिग्री के बराबर है तो आप उसे क्या कहेंगे, सरल कोण कहेंगे। और एक और लिख सकते हैं कि सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण, सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग, सरल रेखा के एक तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। अब देखो सरल रेखा क्या होगी, देखो इसका डायग्राम ऊपर मैं बना रहा हूं, इसका डायग्राम देखो ये है, मान लीजिए ये आपके पास सरल रेखा है और ये एंगल मान लीजिए 50 डिग्री है, तो ये कितना बचेगा इसके बाद 130 डिग्री और टोटल, क्योंकि सरल कोण क्या होगा, दोनों तरफ का जो एंगल है 50 डिग्री और 130, दोनों का मान 180 डिग्री होना चाहिए। तो एक आपको दे दिया 50 डिग्री, तो दूसरा आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं इस 180 में से घटाकर। जैसे आपको क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एक बार ये लिखिए फिर क्वेश्चन में आपको बताता हूं कैसे भी पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले आप बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन भी सिंपल पूछ सकता है, कोई मान पूछ लेगा कि इसका मान कितना होगा। आगे आता है आपका प्रतिवर्ती कोण, सरल कोण के बारे में पढ़ लिया, अब आगे आता है प्रतिवर्ती कोण। नंबर 5 पर है प्रतिवर्ती कोण, जिसे आप कहेंगे या वृत्त कोण। नाम से स्पष्ट है, बड़ा वृत्त, एक तो अधिक था। अब देखो 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से अगर छोटा है तो आप उस एंगल को क्या कहेंगे, वृत्त कोण कहेंगे। तो लाइन लिख सकते हैं 180 डिग्री से तो बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटा। ये साथ में लाइन नोट्स बना लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ में। जैसे ये है आपके पास, ये एंगल कितना था 90 डिग्री। अब यहां पर ये एंगल पूछ ले आपसे, देखो टोटल पूरा 360 डिग्री होता है वृत्त का, तो ये कितना बच गया 270 डिग्री। अब ये बताओ क्या है, ये वृत्त कोण है, प्रतिवर्ती कोण या वृत्त कोण। क्यों, क्योंकि 180 डिग्री से तो ये आपका एंगल बड़ा है और 360 डिग्री से ये एंगल छोटा है, तो इस वजह से आप इस कोण को क्या कहेंगे, वृत्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। बिल्कुल सिंपल बात है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो चीजें आएंगी उसके अंदर आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो एक और है ऐसी डेफिनेशन जो नॉर्मल जानकारी है आपके लिए, अब इसकी बात कराऊंगा, उसमें क्वेश्चन बनते हैं संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट यानी सारे आपने देख लिए। अब देखो लास्ट कोण बचा है 360 डिग्री के बराबर। कंप्लीट मतलब पूरा कब हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री के बराबर जो एंगल आएगा उसे आप संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल कहेंगे। तो ये आपका हो गया संपूर्ण कोण, लिख लो। अब देखिए अब आगे आती है इंपॉर्टेंट चीजें। तो भाई ये तो थी नॉर्मल जानकारी एंगल की, अब जो आगे आएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, क्वेश्चन भी उनसे बनते हैं एग्जाम के अंदर डायरेक्ट।
हूबहू क्वेश्चन उठेंगे, बहुत बार क्वेश्चन उठते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लिख लिया होगा इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आता है पूरक कोण। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा ध्यान से आप सीख लेना इनको, बिल्कुल सिंपल बात है, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नंबर कितना था, 7 क्या? पूरक कोण, इसे ही आप कह सकते हैं कोटि पूरक। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। बस क्या है, पूरक कोण, यानी अगर आपके पास कोई दो कोण है और दोनों कोणों के योगों का मान, दो कोण है, दोनों के कोणों के योगों का मान अगर 90 डिग्री होता है तो वो जो कोण है दोनों आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये आपको लिखना है डेफिनेशन, फिर इसमें समझते हैं और भी अच्छे से। यदि दो कोणों का योग लिख सकते हैं, दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यदि दो कोणों के या दो कोण हैं, दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, यानी दो कोण आप ले रहे हैं और उनका मान 90 डिग्री के बराबर है, तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। तो ये डेफिनेशन है आपकी पूरक कोण की। जैसे यानी कह सकते हैं कोई मान लीजिए कोण ए है प्लस का कोण बी है, तो उसका मान अगर 90 डिग्री है तो वे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। अब क्वेश्चन क्या देगा कि आपको एक कोण दे देगा, दूसरा कोण आपको पूछना है, तो यानी दोनों कोणों के योगों का, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है तो एक कोण दे दिया, दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन भी थोड़े उलझाएगा, अनुपात के रूप में दे देगा, कोई कह देगा 5/3 है पूरक कोण का, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इतना सिंपल तो नहीं देगा वो, लेकिन क्वेश्चन 100% आते हैं इनमें से। पूरक कोण, संपूरक कोण, यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो संपूरक कोण हो जाएगा, दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो आप उसे पूरक कोण कह रहे हैं। तो यानी क्वेश्चन इसमें से बनेंगे भाई, क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनते हैं एग्जाम के अंदर, तो इस बार भी संभावनाएं बनती हैं कि क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। रीट के अंदर भी बनते हैं, सेकंड ग्रेड के अंदर भी बनते हैं, तो हर एग्जाम के अंदर इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहां से सीधा आपसे पूछ ले कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ, 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ, ठीक है, सीधा दे दिया 30 डिग्री का पूरक कोण बताओ। तो 30 डिग्री का पूरक कोण सिंपल सी बात है, 30 डिग्री है, एक का कोण ए का मान दे दिया 30 डिग्री, तो आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं कोण, देखो इसका 30 दे दिया तो 30 प्लस का बी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री दोनों कोणों का, तो बी यहां से निकाल सकते हैं कितना, 60 डिग्री। बी कितना आ गया, 60 डिग्री आपका मान आ गया। तो यानी आप दोनों निकाल सकते हैं, कोई सा भी दे दे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि पूरक कोण उसका क्या आएगा। तो यही आपका पूरक कोण है कि अगर दो कोणों का योग का मान अगर 90 डिग्री है, दो कोणों के योग का मान 90 डिग्री के बराबर हो तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन है, इसको लिख लो आप अच्छे से। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो मैं चर्चा करता हूं। देखिए कैसे, एक क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसके बाद उसके बारे में, इसके सॉल्यूशन के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे पूछ सकता है। ये तो सिंपल बात थी। क्वेश्चन देखिए एग्जाम के अंदर कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपको मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन मैं लिखता हूं, क्वेश्चन देगा कि यदि कोण 2x - 3
यदि कोण 2x - 3 तथा कोण 3x प्लस का 8 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण हैं तो x का मान क्या होगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या लिखा है कि कोण 2x - 3 तथा 3x प्लस 8 डिग्री एक दूसरे के पूरक कोण है तो आपको x का मान बताना है कि x का मान कितना आएगा। तो वेरी सिंपल है, क्या है, वेरी सिंपल है। कैसे, दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो दोनों का योग का मान देखिए 2x - का 3 प्लस का 3x प्लस का 8, ये डिग्री है दोनों की, तो बराबर कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से देखिए 2x प्लस का 3x 5x, यहां पर कितना बचेगा प्लस का 5 बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब ये इधर जाएगा तो देखिए इधर कितना बचा है 85, तो 5x बराबर 85 आ गया और x बराबर 85/5 आ गया। x बराबर 85/5 आ गया और x का मान देखिए कितना हो जाएगा, x बराबर 17 5 85, तो ये x का मान 17 आ गया। तो ऐसे पूछ सकता है, या फिर आपसे कह दे दोनों कोण ही पूछ सकता है कि इस कोण का मान कितना होगा, तो यहाँ पर x बराबर 17 रखेंगे तो दोनों कोणों के मान आपके पास होंगे, आपको मिल जाएंगे, अच्छे से आप निकाल सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे, लिख लीजिए इसको। और नेक्स्ट क्लास के अंदर इस कोण को भी हम कंप्लीट कर लेंगे, कोण वाले चैप्टर को नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे आपके त्रिभुज आएंगे, चतुर्भुज आएंगे, तो वो भी चीज़ें वर्त के बारे में, ये आपकी एक यूनिट है, जल्द ही हम कवर अप करने का प्रयास करेंगे। देखिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया। हर क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज चेंज होगी भाई, ऐसा तो नहीं है फ्री का नंबर ऐसे तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल सरल है लेकिन ऐसे नंबर तो नहीं देगा वो। क्वेश्चन तो थोड़ा सा आपको पूछने वाला है। देखिए यदि एक कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है, 2/3 है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। ये देख, ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया इसने, तो कि यदि एक कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है तो वह कोण आपको ज्ञात करना है, तो क्या कोण होगा। सॉरी भाई, देखो सबसे पहले जो चीज आपको कह रखी है उसी हिसाब से आपको मानना है कि एक कोण अपने पूरक कोण का, जिसका देखिए कि कोई कोण है और अपने पूरक कोण का, तो सबसे पहले जिसका का देर का है ना उसी को आपको x मान लेना है। तो माना पूरक कोण आपने मान लिया, पूरक कोण x डिग्री। अब क्या कहता है कि कोण क्या है, पूरक कोण का 2/3, तो कोण क्या आ जाएगा, कोण आ जाएगा आपके पास 2x/3। ठीक है, दोनों चीज आगे क्या है, x का मान निकालना है, x का मान निकालने के बाद यहां पर पुट कर देंगे तो कोण का मान आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा, 2x/3, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। यहां से देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 2x और यहां पर एलसीएम लिया 3x 5x और 90 × 3। ठीक है, यहां से आप आगे निकाल सकते हैं। देखिए इसको काट दीजिए, तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आ गया, यहाँ से आप काटेंगे तो देखिए ये एक बार चला गया 18 बार जाएगा, 18 × 3, x बराबर आ गया 54। x का मान 54 आया है, अभी कुछ नहीं आया, ये क्या आया है, अभी ये पूरक कोण आया है, पूरक कोण 54 डिग्री आया है। आप यहाँ रख सकते हैं या इसे 90 में से घटा भी सकते हैं, एक ही बात आएगी। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं x की जगह, तो 2/3 × 54। ठीक है, तो देखिए ये कितनी बार जाएगा, 18 से, 18 दूए 36 डिग्री। अब इन दोनों कोणों को जोड़ दीजिए, 90 डिग्री आएगा। यानी एक कोण आ गया तो आपको 90 में से घटाना है, फिर वो कोण आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा।
ठीक है, यानी ऐसे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसके अंदर मान रखने की। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ भी आपको मैं। देखो हर क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज होगी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भी, ऐसे ही एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन देखो, कि यदि एक कोण अपने पूरक कोण से 6 डिग्री अधिक हो, एक कोण अपने पूरक कोण से 6 डिग्री अधिक हो, एक कोण अपने पूरक कोण से 6 डिग्री अधिक हो तो कोण का मान ज्ञात करो। ठीक है, सीधी सी बात है, जो देर का है उसी को आपको मानना है कि यदि एक कोण अपने पूरक कोण से, एक कोण अपने पूरक कोण से, तो सबसे पहले आप पूरक कोण ही मानना है। पूरक कोण क्या हो जाएगा, पूरक कोण से जिससे होगा, पूरक कोण कितना मान लिया x, एक कोण अपने पूरक कोण से, एक कोण अपने पूरक कोण से 6 डिग्री अधिक है, अपने पूरक कोण से 6 डिग्री अधिक है, तो पूरक कोण से 6 डिग्री अधिक है तो कोण क्या आ गया, x प्लस का 6, तो यानी डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं दोनों को, बराबर 90 डिग्री हो गया, 2x इधर जाएगा 84 हो गया, x बराबर 42 डिग्री हो गया, x का मान आया है 42 डिग्री। तो ये 42 क्या आया है, आपका पूरक कोण आया है, पूरक कोण। लेकिन आपको कहा है कि तो कोण का मान ज्ञात करना है, कोण कैसे निकलेगा, देखो x प्लस 6 करेंगे तो इसके अंदर आपको 6 जोड़ना है, तो 42 डिग्री प्लस का 6 बराबर 48 डिग्री आपका मान आएगा कोण का। समझ रहे हो ना बात को, बिल्कुल सिंपल है। एक क्वेश्चन ऐसा और करते हैं, ऐसा ही एक क्वेश्चन और देख लो फिर कम समझ में आया तो। क्वेश्चन देखो क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन है कि एक पूरक कोण अपने कोण से 18 डिग्री कम हो तो, अपने कोण से 18 डिग्री कम हो तो, एक कोण अपने पूरक कोण से 18 डिग्री कम हो तो कोण ज्ञात करो, हो तो कोण ज्ञात करो। वही एक पूरक कोण, इस बार देखो क्या लिखा है, ध्यान से देखो, पूरक कोण अपने कोण से 18 डिग्री हो, तब आपको मानना है कोण, तो माना कोण बराबर, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना आ गया तो कर दोगे, कोण बराबर x है। अब कहता है कि पूरक कोण अपने कोण से 18 डिग्री कम है, तो यानी पूरक कोण क्या आ गया, 18 डिग्री कम यानी x माइनस का 18, तो ये आपका पूरक कोण आ गया, ये कोण आ गया, x आपका कोण आ गया। तो अब डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को आप जोड़कर लिखेंगे, देखो x प्लस x माइनस 18 बराबर 90 डिग्री। अब x का मान निकालना है आपको, तो x क्या है, कोण इस बार माना है, अलग माना है, क्यों, मैंने कहा कि जो भी दे कि जिस कोण से 18 डिग्री है, तो ये बात समझो ध्यान से कि एक पूरक कोण अपने कोण से 18 डिग्री कम है, अपने कोण से 18 डिग्री कम है, तो यानी उस कोण को आपको x मानना है। पहले आपने कोण दे रखा था तो आपने पूरक कोण को माना था, तो ऐसे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखो 2x और ये इधर जाएगा तो 108 डिग्री हो गया, 108 ही होगा। तो यहाँ से आप x बराबर मान निकालेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 54 डिग्री, तो x का मान 54 डिग्री आ गया, और यही ज्ञात करना था कोण, तो कोण आपके पास 54 डिग्री आ गया। अगर आपसे ये पूछ लेता ये कितना आया है, तो ये 36 डिग्री आपका मान हो जाता। तो ये है आपके भाई पूरक कोण। उसके बाद संपूरक कोण आएगा, तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। चलिए, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।